अस्सलाम वालेकुम। 24 जनवरी और एक खूबसूरत दिन धूप का आज जलवा है। इस्लामाबाद G13 में हम मौजूद हैं और आज हमारी मंजिल है लाहौर। ज़ीशान के हमरा हम जा रहे हैं लाहौर। ज़ीशान के कुछ मेहमान आ रहे हैं तो लगे हाथों में, और गाज़ी भाई हमारे हमसफ़र पुराने हमारे साथ हैं। तबीयत कैसी है जी आपकी? ठीक है जी, बस थोड़ा सा डाउन था, लेकिन बस अब जाना था। आज जाएंगे हर सूरत। जाएंगे। और ये भाई हमें लेके जाएंगे। सर कितना टाइम लग सकता है हमें? तकरीबन 4 घंटे लगेंगे। 4 घंटे लगेंगे। तो देर से पहुंचना ना पहुंचने से बेहतर है तसल्ली से हम जाएंगे, क्योंकि गाज़ी भाई की तबीयत काफ़ी हद तक आज बेहतर हुई है। गुज़िश्ता दिनों काफ़ी हद तक बिगड़ने वाली थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला है। तो गाज़ी भाई बैठ जाएं जी फिर इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह करें। ओहो फैसल जमील भाई क्या हाल है? आप लाहौर ठीक है। से कब आए जी? क्यों आए? हमें भेज कर लाहौर आप खुद से आए। काम से आए हैं। आप लोग लाहौर जा रहे हैं यार, चले ये हम तो गलत बात लाहौर है ना? को आपकी तरफ सलाम कह देते हैं। हाँ? कितनी दिन है इधर? गाज़ी भाई के साथ जा रहे हैं तो गाज़ी भाई ने फैसला करना है ना। चलो हम कितने कल दिन रुकेंगे। कल हमारे मलिक साहब है जो वो हमें कितने दिन ठहराते तो हैं। बस कल उस या पर डिपेंड परसों करता है। इंशाल्लाह। चलो जी ज़ीशान साहब। चले बिस्मिल्लाह जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह चलो, बिस्मिल्लाह। गाज़ी साहब की सलामती के लिए सलवात पढ़ते हुए हम जाते हैं जी। चले बिस्मिल्लाह जी। थैंक यू जी। अल्लाह का नाम लेकर हम अपने सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं जी। ज़ीशान भाई तीन बंदे थे, वो लेके गए। सिंगल ये चढ़ाई भी था से आखिरी में आँख वाली से चढ़ाई की बात कर रहे थे ना। आगे है, आगे एक कैमरा और है। तो अहबाब गिरामी, सर्दियाँ आते ही सयाहती सरगर्मियाँ काफ़ी हद तक महदूद हो जाती हैं। अब सरमाई सयाहत भी आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ रही है। ज़ीशान हमारे साथ है, पूरा ऑपरेटर है। अच्छा ज़ीशान, वैसे ऑफ सीज़न में सयाहों का आना एक तरह से नेक शुगून है। जी जी। क्या रेशवा है इस वक्त? क्या ऑफ सीज़न मौसम सरमा में भी सयाह आते हैं बल्तिस्तान? बहुत शुक्रिया अंजुम भाई, आपने इस टॉपिक को थोड़ा सा आपने हाईलाइट किया। आजकल पिछले साल की निस्बत अल्हम्दुलिल्लाह इस साल थोड़ा सा जो है ना उनका ट्रेंड ज़्यादा हुआ है, क्योंकि अब ये लोग जो है ना बेसिकली, जो मेरा तो इंटरनेशनल काम है, तो अब वो लाइक करते हैं जो स्नो को, बर्फ़ उनको जो है ना बहुत पसंद है। तो वो कहते हैं कि हम बर्फ़ देखेंगे, और उनका बहुत ही शॉर्ट डेज होते हैं कि यार 10 दिन हफ्ते का। तो वो चाहते हैं कि यार आए यहाँ पे आके विंटर को भी इंजॉय करें, क्योंकि समर तो आपको पता है खूबसूरत है ही। खूबसूरत है ही। और वो लोग ट्रैवल करते हैं थ्रू आउट द ईयर, और बहुत सारे जो है ना वर्ल्ड में बहुत सारी जगहों पे वो लोग जो है ना विज़िट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सर्दी और जो बर्फ़ उनको मिलता है वो कुछ अलग ही होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल कुछ ज़्यादा ही है रेशो आने का, और मुख्तलिफ़ जगहों से आते हैं। मलेशियन है, इंडोनेशियन है, और थाई वगैरह बहुत सारे। तो अभी उनका ट्रेंड चला है, तो इस दफ़ा मेरा ये दूसरा तीसरा ग्रुप है। बड़ी अच्छी बात है विंटर्स में। जी जी। और विंटर्स को एंजॉय कर रहे हैं, और एक तरह से ये कि प्रमोट कर रहे हैं कि विंटर टूर को भी। तो माशाल्लाह इस हिसाब से फिर काम भी अच्छा चल रहा है। तो इस हिसाब से आपको पता है स्कर्दू हुंजा सर्दियों में हम खुद उधर नहीं होते हैं, हम वापस यहाँ पे जो है ना माइग्रेट करते हैं सर्दियाँ गुजारने। बट हमें एक अपॉर्चुनिटी ये भी मिली है कि हम लोगों को वहाँ पे सर्दियों पे भी जो मुख्तलिफ़ जगह हैं हमारे, वो वहाँ पे विज़िट कराएं। तो बहुत अच्छा है, अब रेशो जो है ना काफ़ी बढ़ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही तो अच्छी बात है। जी, अच्छी जी, बात जी। अच्छी बात है। ज़ीशान साहब ने बताया कि मौसम सरमा में अब स्कर्दू आने का, गिलगित बल्तिस्तान आने का, हुंजा आने का रुझान बढ़ता जा रहा है। और नो डाउट दस्ते कुदरत की गज़ल कहा जाता है स्कर्दू को। वहाँ के जो मनाजिर हैं वो बिल्कुल मुनफरिद हैं दीगर इलाकों के मुकाबले में, चूँकि वहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। जी जी बिल्कुल। अगर एक बंदा स्नो देखना चाहता है, स्नो के साथ स्नो कवर्ड माउंटेन देखना चाहता है, फिर स्नो कवर्ड डिज़र्ट देखना चाहता है, तो ये सहूलत सिर्फ बल्तिस्तान में आपको मिलती है। तो थैंक यू ज़ीशान, आज आप हमें भी लगे हाथों लाहौर की सैर करवाने में, और गाज़ी भाई को। और जिस तरह आपने कहा कि सरमाई सियाहत के लोग
यहाँ से स्कर्दू जाते हैं, स्कर्दू वाले सारे इधर हैं, तो हम दोनों का शुमार भी उन्हीं लोगों में है जो सर्दियों में इधर होते हैं। तो बहुत बड़ा सरमाया हमारे लोग भी यहाँ लगाते हैं। जी 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 बिल्कुल, अंदाजे के मुताबिक बिल्कुल अरबों रुपये यहाँ पर इन्वेस्ट होते हैं। इन्वेस्ट होती है, बिल्कुल और होती है। हमें भी बतौर सयाह कंसिडर करना चाहिए यहाँ पर। करना चाहिए, हम खुद भी जाते हैं, जैसे कि लाहौर हो गए, कराची हो गए। अब लोग इस तरह ये होता है कि हमारे जो है ना, हम खुद भी एक तरह से सर्दियों में जो है ना मुख्तलिफ जगहों का विज़िट करते हैं। जैसे कि अब पिंडी इस्लामाबाद तो नॉर्मल है, ये सेकंड होम होता है हमारा बेशक। बिल्कुल। तो अभी बल्कि जाते कराची भी। जी कराची भी। तो इसी हिसाब से फिर आगे मुख्तलिफ जगहों का हम थोड़ा सा विज़िट करते हैं, तो हमें भी नॉलेज में आता है यार बहुत सारी जगह हैं स्टिल अनएक्सप्लोर हैं हमारे लिए। तो हम वो उनको विज़िट करते हैं, तो हमारे लिए भी एक अच्छा एक वो बन जाता है। तो कंटेंट वगैरह भी लोगों को जो है ना हम उनको दिखा सकते हैं कि स्कर्दू, हुंजा, मतलब थ्रू पाकिस्तान में भी कहाँ बहुत सारी जगह हैं विज़िट करने के लिए। तो ये भी एक बड़ा एक वो मिल जाता है हमारे लिए। बिल्कुल, थैंक यू ज़ीशान, थैंक यू गाजी भाई। बिल्कुल आज तो डॉन लग रहे हैं जी आप। खुश हैं जी आज गाजी भाई? इसका मतलब है आज दिन बड़ा खुशगवार गुजरने वाला है। जी जी मोटरवे पे हम गाजी भाई चढ़ गए। जी जी, मेन मोटरवे तो वहाँ से लाहौर M2 पे अभी थोड़ी देर में हम चढ़ने वाले हैं जी। तो गाजी भाई ने बताया कि हम मोटरवे पे चढ़ने वाले हैं। और मोटरवे अब तकरीबन लगभग किसी ज़माने में कहा जाता था लाहौर लाहौर है, और जिसने लाहौर देखा नहीं वो जमिया ही नहीं। लेकिन अब ये कहावत पुरानी हो चुकी है, क्यों ज़ीशान? अब तो हर बंदे ने तकरीबन लाहौर देख लिया जी, है जी। और कई बार देख लिया। जी जी पिछले साल ही तो मैंने तो कोई 8-10 दफ़ा मेरा चक्कर लगा वहाँ पे, क्योंकि मेरे क्लाइंट सारे लाहौर से आ रहे थे। तो कुछ ऐसा होता था कि मैं जाता था, आज गया तो उसी रात फिर वापसी, तो अगले दिन फिर जाना होता था। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक हमारे लिए एक वो मिल रहा है कि हम इस चीज़ को यूटिलाइज़ करेंगे हमारे सही। जो है ना टूर जो है ना इस तरह टूरिज़म को बूस्ट अप करने के लिए। तो बस कुछ चीज़ें हैं इम्प्रूव करने के लिए, तो ये हमारे गवर्नमेंट्स को थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा एक स्टेप लेना चाहिए इन चीज़ों को बूस्ट अप करने के लिए। विंटर टूर्स के लिए स्पेसिफिक चीज़ें हैं अभी, जैसे कि आइस हॉकी का एक वो उन्होंने स्टार्ट किया इनिशिएटिव, बहुत अच्छा जा रहा है। तो उस हिसाब से फिर कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे स्कीइंग का कोई वो बन जाए, प्लेटफॉर्म हो जाए, ताकि लोग बहुत इस चीज़ को भी बहुत वो करते हैं कि मुझसे पूछते हैं कि कहाँ पे मिलेगी, हम स्कीइंग करना चाहते हैं। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा नज़र में रख के हाँ, कहीं पे प्लानिंग करनी चाहिए। जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। जी। और अगर ये सारी फैसिलिटी जो है ना स्कर्दू में प्रोवाइड की जाए, तो शायद स्कर्दू वाले भी जी जी मौसम सरमा के दौरान यहाँ माइग्रेट ना करें, मुमकिन है। अब इस साल देखें बहुत सारे लोग स्कर्दू में ही हैं, आइस हॉकी से लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। जी जी और इसके अलावा विंटर्स की बड़ी एक्टिविटीज़ निकली हैं। तो चलिए ये ज़ीशान से गुफ्तगू बहुत अच्छी रही। गाजी भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? बस अभी ज़ीशान ने इतना सब कुछ कहा, लेकिन एक पॉइंट है कि ये जो स्कीइंग के लिए बल्तिस्तान में कोई खुसूसन कोई जगह स्कर्दू के आसपास होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है टूरिज़्म के हवाले से, विंटर खुसूसन। तो इसके लिए गवर्नमेंट हो या जो हमारे निजी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको मिल के कोई प्लान आउट करे, ताकि मज़ीद विंटर जो टूरिज़्म है वो बूस्ट हो जाए। तो इसके ऊपर काम हो सकता है। थैंक यू गाजी भाई। बिल्कुल स्की पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं स्कर्दू में, ख़ासतौर पर अगर हम चुंदा की बात करें, तंदल की बात करें, तो वहाँ पर स्की पॉइंट्स सतपारा में बन सकते हैं। वंस अगेन ये काम जो है ये हुकूमत का है, जो टूर ऑपरेटर्स हैं वो सिर्फ उनके हिस्से का काम प्रमोशन का है, और प्रमोशन अब खैर से स्कर्दू की बहुत ज़्यादा हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टूल प्लाजा आ चुका है गालिबन। कौन सा टूल प्लाजा जी? लाहौर M2 पे चढ़ रहे हैं। M2 पे हम इस वक्त चढ़ रहे हैं जी। फिर इंशाल्लाह आगे सफ़र की रुदात भी आपको बताते हैं। उतर न जाए कहीं नियते शोक, बर न जाए कहीं। वाह, अभी तक चल रहे हैं देखो। तो दोस्तों बीच में आग लगी थी, और दरिया असना ज़ीशान साहब ने मेरे बेदार होने मुझे बताया कि हम कचूरा क्रॉस कर चुके हैं। जगह कचूरा जैसी ही है, बिल्कुल ज़ैग चढ़ाइयाँ हैं, और शाहराए बल्तिस्तान की याद आ रही है। ये अलग बात है कि तामीराती अमल में थोड़ा फ़र्क ज़रूर है, लेकिन शेप यहाँ पर काफ़ी हद तक ज़ीशान तकरीबन सेम है। क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल।
भाई इसीलिए मैंने आपको अच्छा एक वाक़या भी सुनाया था। हाँ वाक़या सुना है, लेकिन वो वाक़या हम यहाँ कोट नहीं कर सकते। वही ना कि वो ज़बरदस्त था। चलो अब चलो जी, सोते जी जी सोते सोते सफ़र अच्छा गुजरता है वैसे। जी जी, थोड़ा फ्रेश भी हो जाता है। बाद थोड़ी देर में आगे हम कोई टी ब्रेक करते हैं, तो फिर मज़ीद फ्रेश हो जाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद फिर इंशाल्लाह सफ़र जारी रहेगा। यहाँ से जो बसेस होती है वो हनोई में जाते हैं जी। अच्छा हाँ जी। अच्छा, तो एवा ग्रामी बहरा इंटरचेंज पर हम उतर चुके हैं। यहाँ पर हम नाश्ता करना है, क्योंकि हम अलग सुबह निकलना चाह रहे थे। ये अलग बात है कि हम लेट निकले, लेकिन नाश्ता तो हर हाल में करना है। और अमूमन लोग कदर कहार के मुकाम पर रुकते हैं, लेकिन ये एक नया पॉइंट है। शायद यहाँ पर भी लोग रुकते होंगे, क्योंकि मैं रेगुलर यहाँ का ट्रैवलर नहीं हूँ। यहाँ पर हम नाश्ता करेंगे जी, और फिर उसके बाद ताज़ा दम होकर अपने सफ़र का दोबारा से आगाज़ करेंगे। तो यहाँ इस मुकाम पर रिफ़्रेशमेंट के लिए गाज़ी भाई की रिकमेंडेशन है चाय खाना। क्यों आप इसको रिकमेंड करते हैं जी? भाई जीशान ने कहा कि यहाँ लेके जाते हैं, यहाँ चीज़ें फ्रेश मिलते हैं। अच्छा तो अच्छा, जीशान अपने जो क्लाइंट्स को यहाँ अक्सर इसी पे लेके आते हैं, तो ठीक है। कहा हमने भी कहा चले जीशान के उस पर। चलें जी शान साहब, देखते हैं आज चलें आज हम ट्राई करते हैं यहाँ का भी। चाय वैसे तो खाना आप लोगों ने किए होंगे बाकी नहीं, चाय खाना मैं कभी नहीं आया इत्तेफाक से। और जो बोहरा इंटरचेंज पर आज हम उतरे हैं, यहाँ भी मैं नहीं उतरा हूँ पहले कभी। यहाँ भी चले जी निशान बैठे जी। खुला हुआ है। तो भाई नाश्ता आ चुका है। राजू भाई बिस्मिल्लाह करें जी। जी आप लोग ले लें, मेरा तबीयत थोड़ा सा। चलें जी शान साहब ट्राई करें। बिस्मिल्लाह बताएं। बिस्मिल्लाह जी। जो कोई ले भाई, ये बहरा आ गया जी, बहरा आ गया है। तो अहबाब ग्रामी पेट पूजा हो चुकी है, नाश्ता हो चुका है, और अब हमने दोबारा से अपने सफ़र का आगाज़ करना है। तो चलें जी हमारे साथ। आप सब हमारे साथ शरीक सफ़र हैं। दोबारा से हम अपने सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं, और पेट पूजा के बाद चेहरे खिल चुके हैं। ये देखें आप, गाजी साहब कितने गोरे चिट्टे हो चुके हैं। इतने गोरे चिट्टे आप हैं या कैमरे में नज़र आ रहे हैं सर? क्या करें, आजकल आप ही बेहतर जानते लोग कि कैमरे कुछ और सामने कुछ और ही होते हैं जी। हाँ, वाल कैमरे की आँख पे भरोसा नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए जी बस। चलें जी, बिस्मिल्लाह जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जीटी रोड से ये फासला तकरीबन 300 है, और यहाँ से तकरीबन 400 बनता है। मैं तकरीबन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पर रोड बिल्कुल आपको डिस्टर्बेंस नहीं होती। मोटरवे के ज़रिए आपने सफ़र करना है। जीटी रोड के ज़रिए सफ़र मैं ख़ुद चूँकि कर चुका हूँ, और आप में से बेशतर भी कर चुके हैं। वहाँ सफ़र बोरिंग नहीं है। वहाँ आप आबादी से गुजरते हैं, मुख्तलिफ़ खूबसूरत इलाके वहाँ पर आते हैं, और चाहें तो आप वहाँ पर ठहर के सफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर ठहरने का ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा कम है। हमारे गाज़ी भाई चूँकि ख़ुद भी सोलो ट्रैवलर हैं, और गाज़ी भाई की ये आदत है कि वो रुक कर सफ़र करते हैं, और उनका ये कहना है कि सफ़र को एंजॉय करना चाहिए। और हमारा उसूल में और ज़ीशान का थोड़ा मुख्तलिफ है। हम कहते हैं जब चल पड़े सफ़र को तो क्या मुड़ के देखना, दुनिया का क्या है उसने सदा बार बार। ठीक हो गया मलिक साहब, ठीक हो गया जी। बस तो बिला आखिर हम लाहौर दाखिल हो रहे हैं जी। कितने घंटे लगेगा गाज़ी भाई हमें? हमें पता नहीं कितने बजे निकले थे वहाँ से। 11 बजे। 11 बजे हम निकले थे, और इस वक्त तकरीबन 3 बज रहे हैं। सफ़र बहुत ही खुशगवार रहा जी ज़ाती तौर पर। यहाँ तक का सफ़र बड़ा लग्जरियस था ना? जी जी बिल्कुल। और सेहत भी माशाल्लाह से ठीक रही।
अब यहाँ पर हमारे जीशान का शुक्रिया अदा करते हैं। जी जीशान का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन सारे लग्जरी हमारे एक जीशान मेहदी साहब हैं और ये दूसरे जीशान मेहदी साहब हैं जो मिनी पैक में दस्तियाब हैं। ये तो देखें इनका नाम भी जीशान मेहदी है जी। तो दूसरे जीशान को हम मिस कर रहे हैं। यहाँ पर मलिक साहब हमारे मेरे ख्याल में मुंतज़िर हैं कहीं पर। जी मलिक नईम खोखर साहब जो है वो इंतज़ार में है, तो इंशाल्लाह वो हमें यहाँ पे होस्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों ने ज्वाइन किया हमें और बहुत अच्छा लगा। अंजुम भाई, गाजी भाई और गालिबन ये हमारा जो है ना पहला सफ़र है जी। पहला सफ़र है आपके साथ, गाजी भाई के साथ तो इतने सफ़र हमने किए हैं कि उस पर पूरी अलग से किताब लिखी जा सकती है। जी तो इंशाल्लाह आगे हम जी बिल्कुल कोई और प्लान भी बनाएंगे तो आप लोग इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। जी जी बड़ी नाइस गैदरिंग रही। आपका भी शुक्रिया जनाब, अपने नफीस भाई। नफीस भाई। जी 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 नाम की तरह नफीस। हाँ बहुत नफीस आदमी है। तो शुक्रिया बस आपका आपका भी। प्यार है जी। तो इसके बाद फिर मैं और गाजी भाई होंगे अकेले, दो बल्ती अकेले। मलिक नईम साहब आएंगे तीसरे, उन्हें दो बल्ती फिर भी अकेले रहेंगे। तीसरा फिर एक पंजाबी दोस्त भी हमें ज्वाइन करेगा। उसके बाद के जो मूवी व्लॉग्स हैं उस पर आपको आगाह करते हैं मज़ीद। तो दोस्तों हम अपनी लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। मलिक साहब ने हमें यहाँ पर होटल करवा दिया है, लोटस वन होटल। और यहाँ से हम अपने बाकी दोस्तों को, ज़ीशान साहब को, नफीस साहब को हम खुदा हाफिज़ करेंगे। तो ज़ीशान भाई बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों बहुत ने अच्छा join किया सफ़र रहा हमें। आपके साथ। मैं और गाजी भाई अब कुछ दिनों के लिए लाहौर ही है इंशाल्लाह। थोड़ी फिर देर इस्लामाबाद बाद में मलिक मिलते हैं। साहब आ जाएंगे। इंशाल्लाह Thank you. मुलाकात होगी Thank वापसी you, में। thank you, इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर। ओके जी, या खुदा हाफिज़। थैंक यू बहुत शुक्रिया जी। ओके जी नफीस साहब, फिर खुदा हाफिज़। चले जी ज़ीशान साहब, ओके सफ़र अल्लाह वखर जी हाफिज़। आप लोग। चलें जी अब अगली मंजिल की तरफ, और अब थोड़ा सा आराम करने का वक्त हो चुका है। लोटस वन होटल हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है जी 90 दिनों के लिए। चलो जी, मलिक साहब ने एक रूम हमें करवा दिया है और मलिक साहब आए तो फिर उनसे गपशप करते हैं।